हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले जो है एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री किया था, जिसके सारे वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं मेरे चैनल पर। आप जो है प्लेलिस्ट में जाके सारे ही वीडियोस देख सकते हैं। उससे पहले के चैप्टर्स के भी वीडियोज़ हैं, चैप्टर 6 तक। उसके बाद अब हम आज जो है ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर 9। 8 के बाद इसी चैप्टर को करना होता है कि क्योंकि वहाँ पे आपने जो है ट्रिग्नोमेट्री समझी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, और यहाँ पर जो है आप उसका एप्लीकेशन समझेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन इसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले इसका नाम होता था इस चैप्टर का हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो जब बच्चे पढ़ लिख लेते थे और क्लास 10th पास कर लेते थे और ट्रिग्नोमेट्री कर लेते थे, तो बच्चे ये सोचते थे कि इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है, हमने ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ी। तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए, इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इस चैप्टर का नया नाम रख दिया गया सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिससे कि आपको पता चले कि जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी उसका एप्लीकेशन यहाँ है एक्चुअली। ठीक है, कि उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, आपकी डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ है। जनरली ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ है डे टू डे लाइफ में वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी है। जैसे अगर आपको किसी बिल्डिंग की हाइट पता करनी है, जिसे कि आप नाप कर पता नहीं कर सकते, ठीक है, या उसके किसी पॉइंट से डिस्टेंस पता करनी है हॉरिजेंटली जो आप नहीं नाप पा रहे हैं, या फिर ये स्लैंट किसी पॉइंट से उसकी स्लैंट डिस्टेंस आपको पता करनी है, तो उसके लिए आप जो है ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताऊंगी, आप ध्यान देंगे। ट्रिग्नोमेट्री अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको पता है कि पूरी राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है, तो यहाँ पर जिस तरीके के भी फिगर्स बनेंगे वो सारे राइट एंगल ही होंगे। ठीक है, ट्रायंगल की फॉर्म में ही जनरली बनेंगे, या फिर उसमें एक या दो ट्रायंगल्स हो सकते हैं, वो भी राइट एंगल ही होंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कई चीज़ें होती हैं। जैसे ये एक फिगर है राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पर आपका मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और आप इस पॉइंट पर हैं, यहाँ पर आपकी जो है आई है और आप यहाँ से इस पॉइंट को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आई मैंने बनाई है, तो इसको कहते हैं, ये जो स्लैंट लाइन है जिसको कि आप जो है हाइपोटेनियस कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, यहाँ पर इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। साइट माने क्या होती है, दृष्टि, नज़रिया। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और जो ये नीचे लाइन है इसको कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन या फिर बेस। ठीक, अब यहाँ से जो लाइन हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारी आंख पर कोई एंगल बन रहा होगा ना, हमारी आंख पर जो एंगल बनता है उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। ये बेस है, यहाँ हॉरिजेंटल लाइन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, और ये लाइन ऑफ साइट है। अगर हम ऊपर की तरफ को देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट है और अगर हम उसको देख रहे हैं, तो इसका उल्टा भी हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, हो सकता है कि हम किसी बिल्डिंग की छत पर खड़े हैं और हम सड़क पर किसी कार को या किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, तो कंडीशन तब ये नहीं होगी, कंडीशन तब ये होगी। यहाँ पर हम एक अपने पैरेलल हॉरिजेंटल लाइन मान लेंगे खुद ही। ठीक है, सपोज कर लेंगे, क्योंकि एंगल बनाने के लिए कोई ना कोई बेस होना ज़रूरी है, तो हम यहाँ से जो है हॉरिजेंटल लाइन सपोज कर लेंगे, और हम ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ठीक है, तो उस समय जो ये एंगल बनेगा इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, नीचे की तरफ बना है डिप्रेशन, और लाइन ऑफ साइट ये है। ठीक है, और हॉरिजेंटल लाइन ये है, क्योंकि एंगल यहाँ से बन रहा है। ठीक है, अब अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता, तो एंगल ऑफ एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, मान लिया कि पहले हम यहाँ से इसको देख रहे थे, फिर यहाँ से खड़े होकर इसको देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपको पता है अल्टरनेट अपोजिट एंगल पैरेलल लाइंस के बीच में इक्वल होते हैं, तो इन बातों को हमने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बहुत सारा यूज़ होगा, हमारी जो टेबल हमने पढ़ी थी ना, टेबल हमने पढ़ी थी उसका यूज़ होगा। यहाँ पर होता क्या है, जनरली रेशो ही निकालना होता है। ट्रिग्नोमेट्री है तो दो चीज़ों का, किसी भी दो साइड का रेशो आप यूज़ करेंगे और एक एंगल यूज़ करेंगे। अगर कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि आपको जो है जैसे मान लिया ये तीन साइड हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होगा कि जिसमें आपको, जैसे ये तीन साइड हैं,
ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा फिगर के अकॉर्डिंग, और उसमें आपको जो है हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक साइड दी हो और ये एंगल दिया हो, तो आपको क्या होता है, रेशो तो दो साइड के बीच में होगा और एक एंगल गिवन होगा। तो कई बार आपको ये दिया है, ये दिया है और आपको ये निकालना है, या आपको ये दिया है, ये दिया है, या ये निकालना है, या फिर ये नहीं दिया, ये और ये निकालना है। तो जहाँ पर जनरली हाइपोटेनियस के साथ कोई साइड दी होगी तो हम या तो साइन लगाते हैं या कॉस लगाते हैं, ठीक है। और जहाँ पर जो है इसके बीच में रिलेशन दिया होगा, इन दोनों में से एक दिया है और एक निकालना है, तो वहाँ पर जनरली tan लगाते हैं, क्योंकि tan इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल का यूज़ करते हैं। तो टेबल में जितनी भी वैल्यूज़ थी आपकी उसका यूज़ होगा। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में होते हैं, उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के हमें जो है क्वेश्चन का फिगर बनाना रहता है, और फिगर बनाने के बाद हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। अगर आप राइट फिगर बनाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम, फिर इसमें कुछ नहीं होता, एक या दो चार लाइन का क्वेश्चन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो क्या है, इसका फिगर बनाना, ठीक है। तो इसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज में लगभग 15 या 16 के करीब क्वेश्चंस हैं, उनको बहुत ध्यान से आपको करना है, और इसका एक क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर से मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ना आया हो, जनरली 4 नंबर में ही पूछा जाता है। तो मैं इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। देखिए, पहले आपको क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कह रहा है एक आर्टिस्ट है, ठीक है, एक सर्कस आपने देखा ही होगा, सर्कस आर्टिस्ट है। यहाँ पर एक ग्राउंड में कहीं पर एक पोल है, ठीक है, ये इसने लैंग्वेज में कहा है, हमको फिगर खुद बनाना है। ये एक पोल है, ठीक है, पोल के टॉप से एक रस्सी बांधी गई, एक सिरा उसका ऊपर पोल पर बांधा गया और एक नीचे ग्राउंड लेवल पे बांध दिया गया, और वो आपको करतब करके दिखा रहा है कि वो इस रस्सी पर आपको चढ़कर दिखा रहा है, ठीक है। इस रस्सी की लंबाई 20 मीटर है, ठीक है, इस रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। आपको पता है ये ग्राउंड जो है बिल्कुल हॉरिजेंटल है और उस पर पोल बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो ये एंगल जो है 90 डिग्री होगा हमेशा। हाइट एंड डिस्टेंस में जितने भी क्वेश्चन होंगे, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें सारे राइट एंगल ही बनेंगे। तो ये कह रहा है कि रस्सी ज़मीन से जो एंगल बनाती है वो 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये आपको निकालना है। इसको अगर मैं एच कह दूं तो ये आपको निकालना है, ठीक है। इस ट्राइंगल को आप ABC कह दीजिए, तो आपको एच निकालना है। अब देखिए हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला या कौन सा रेशो अप्लाई करें। यहाँ पर देखिए आपको हाइपोटेनियस गिवन है और आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन कौन से वाले रेशो में होता है, साइन में। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पर लगाएंगे साइन थीटा, और थीटा क्या है, ये जो गिवन है, तो हम क्या लगाएंगे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि AB ओवर हाइपोटेनियस यानी कि AC। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप सभी को पता है, वो होती है 1/2, ठीक है। टेबल आपने अब तक लर्न कर ली होगी, पिछला चैप्टर आप पूरा पढ़ चुके हैं। AB जो है ये H है, इसको हमने एच सपोज किया, ये हमको निकालना है, और AC जो है वो 20 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो यहाँ से H इक्वल्स टू आ जाएगा 20/2 यानी कि 10 मीटर। तो यानी कि जो पोल की हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर। अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कितने आसान होते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझकर क्वेश्चन को, सॉरी, फिगर को ड्रॉ करना। अगर आपने फिगर ठीक से ड्रॉ कर ली है और आप कंसेप्ट को समझ गए हैं तो आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगने वाली। एक क्वेश्चन में इसका और बता देती हूँ, उसके बाद वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हम 3 या 4 पार्ट में मैं इस चैप्टर को करा दूंगी, एक ही एक्सरसाइज है, तो पहले आप धीरे धीरे समझिए क्योंकि एकदम से ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। देखिए अब ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है इसका फिगर बनाने के लिए। A tree breaks due to the storm and the broken part bends। आपने देखा होगा कि जब अगर कोई आंधी तूफान कोई स्टॉर्म आता है तो पेड़ अक्सर टूट जाते हैं। तो कई बार पेड़ जो है पूरा जड़ से नहीं निकलता, वो आधे से टूट जाता है। मान लीजिए कि ये पेड़ था, पहले ऐसे समझिए इसको, पहले ये ऐसे खड़ा था, ठीक है, तूफान आया और ये यहाँ से टूट गया
और टूट के ये हिस्सा जो ऊपर का था, ये हिस्सा ऐसे लटक के नीचे ग्राउंड को टच करने लग गया। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसी फिगर बन जाएगी। ठीक है, मैं इसको बना देती हूँ ABC, इसको लिख देती हूँ D। ठीक है, मतलब जो हिस्सा ये है वही ये है, मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है। जो ये ऐसे सीधा था ये बीच में से टूट के ऐसे लटक गया। ठीक है, तो सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और ये ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बनाता हुआ ग्राउंड को टच कर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, इस ट्री के फुट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, ये 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हमको ट्री की हाइट बतानी है कि ट्री की हाइट कितनी होगी। ठीक है, हमें इस ट्री की पूरी हाइट बतानी है। अब हम इसको कैसे बताएंगे, देखिए बहुत ही आसान है ये। पहले तो हम ये निकालेंगे, और हाइट कैसे पता चलेगी, हमको ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, तब जाके हम इसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमको इस पेड़ की हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये भी पता करना पड़ेगा, ये भी पता करना पड़ेगा। हम ये हमारी चॉइस पे कि हम पहले क्या निकालते हैं। अगर हमें ये पता है और हम ये निकालना चाहते हैं, तो ये परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में आता है, tan में। तो सबसे पहले हम tan 30 लगा लेंगे, एंड थीटा तो 30 डिग्री होगा। tan 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर AB है, ठीक है, और बेस क्या है, BC है। ठीक है, तो tan 30 कितना होता है, 1/√3, 1/√3 होता है ना। तो कितना हो जाएगा, AB तो पता नहीं है आपको, BC आपको पता है 8। यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू आ जाएगा 8/√3। ठीक है, AB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8/√3 आ जाएगा। तो AB आपको पता चल गया 8/√3। ठीक है, अब हाइट तो आपको पूरी चाहिए ना, तो ये भी चाहिए आपको, तो ये चाहिए, तो जो ये है वो ये है। तो हम अगर इसको निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसको और इसको प्लस कर देंगे। तो ये निकालने के लिए आप क्या लगाना चाहेंगे, अब आपको ये भी पता है और ये, तो आप इसमें sin 30 भी लगा सकते हैं। ये पता चल चुका है आपको, sin 30 डिग्री लगाएंगे तो sin 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि AC। ठीक है, परपेंडिकुलर sin 30 कितना होता है, 1/2। ठीक है, परपेंडिकुलर अभी हमने लिखा है 8/√3। ठीक है, और हाइपोटेनियस AC तो आपको फाइंड ही करना है। ठीक है, AC आपको फाइंड करना है। मैं इधर इसको सॉल्व कर देती हूँ, तो इधर चला जाएगा, AC/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8/√3, तो AC इक्वल्स टू हो जाएगा 16/√3। तो ये आ गया 16/√3। ठीक है, अब हमको टोटल हाइट पता करनी है पेड़ की, टोटल हाइट। ठीक है, टोटल हाइट क्या हो जाएगी, आप इसको और इसको ऐड कर दीजिए। इसका मतलब क्या, ये 16/√3 आया, तो ये भी तो 16/√3 हुआ ना, यही तो लटका था इधर। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगा, 8/√3 प्लस 16/√3। दोनों के नीचे √3 है, सेम है, तो आप क्या दिख रहा है आपको, दोनों के अपॉन में √3 है, तो √3 तो होल अपॉन में आ जाएगा, 8 + 16 हो जाएगा 24। इसको रेशनलाइज कर लेंगे, नीचे से रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे रूट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 24√3 अपॉन कितना आ जाएगा, √3 × √3 3 हो जाता है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाए, सॉरी ये नहीं कैंसिल होगा, 24 इससे कैंसिल होगा, 8 जो, तो 8√3। तो पेड़ की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 8√3। आई थिंक कि आप इन क्वेश्चंस को दोनों को अच्छे से समझे होंगे। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से कंसेप्ट को समझिए, मैंने क्या बताया उसको शुरू से सुनिए, समझिए, फिगर्स को देखिए और इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।